प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी बड़ी खबर, जहां एसबीआई सालासर ब्रांच से जुड़ा ये प्रकरण कृषि विभाग ने घोटाले में दर्ज करवाई है एफआईआर। सहायक निदेशक कृषि विस्तार गोविंद सिंह राठौड़ ने इसे लेकर के एफआईआर दर्ज करवा दी है। एसबीआई के सालासर शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत, बैंक कर्मचारी भागीरथ नायक के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर। इसमें आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी बीमा करने का आरोप लगाया और साथ ही राजकोट से प्रीमियम राशि का दुरुपयोग कर फर्जी क्लेम उठाने की कार्रवाई जारी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कल इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया। इसमें 71 फर्जी नाम बताए गए थे और एसबीआई सालासर ब्रांच में जब वो पहुंचे, जब उन्होंने ग्राउंड पर जाकर खुद बैंक पहुंचकर पूरे दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहा, दस्तावेज देखना चाहे, तो उसके बाद जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब उससे जुड़ा हुआ दिया नहीं। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आपको इस प्रकरण में दे दें, शुरू से खबर, जहां सालासर के एसबीआई शाखा में करोड़ों के फर्जी फसल बीमा क्लेम के गबन के प्रकरण में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा मामले को उजागर करने के बाद अब कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई हुई है। एक एफआईआर दर्ज हुई है। सालासर एसबीआई शाखा के प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत, बैंक कर्मचारी भागीरथ नायक सहित अन्य बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और करीब 9 करोड़ रुपए के कृषि क्लेम के गबन का ये पूरा प्रकरण है जो कि दर्ज हुआ है। हमारे साथ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, वाकई में एक बड़े घटनाक्रम का पटाक्षेप किया और जितना आसान ये मामला दिख रहा था, जब तह तक पहुंचे खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इसकी पड़ते खुलती गई और उसके बाद चौंकाने वाला 9 करोड़ रुपए का गबन, जिसमें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज हुआ है मामला। क्या जानकारी पूरी स्थिति को लेकर अभी की? बिल्कुल, देखिए, एसबीआई बैंक की जो सालासर शाखा है उसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा को लगातार इनपुट मिल रहा था कि यहाँ बड़ा घपला चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों के मुद्दे को लेकर कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एसबीआई बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ सालासर शाखा का निरीक्षण किया और उन्होंने जानकारी मांगी। देखिए, चौंकाने वाली बात ये थी कि 2 घंटे तक उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ऊपर से लगातार फोन आते रहे। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को लगा कि बड़ा घपला है, यहाँ पर है। उन्होंने तमाम जानकारी ली तो 71 व्यक्तियों को झूठा किसान बताकर इनकी बीकानेर जिले की जो गजनेर तहसील है उसमें झूठी जमीन में सरसों की फसलें दिखा करके और बैंक कर्मचारियों ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण दिखा करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी बना दी और 9 करोड़ का फसल बीमा तय कर दिया जो लेने ही वाले थे। इससे पहले ही किरोड़ीलाल मीणा ने सारा भंडाफोड़ कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी दावा किया है, आज हमने उनसे बातचीत भी करी, उन्होंने यह भी दावा किया है कि पिछले कई सालों से जो 21 बैंक हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं उनका घपला चल रहा है और अभी 1156 करोड़ रुपए के घपले की उन्होंने आशंका जताई है और इसकी पड़ते वो खोलने वाले हैं। लगातार वो खुद अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं, तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को भेज रहे हैं, क्योंकि पिछले साल उन्होंने नकली खाद बीज में कार्रवाई करते हुए 67 एफआईआर दर्ज कराई थी और किसानों की जमीन को बंजर होने से बचाया था। और इस साल का पहला बड़ा मामला है और उन्होंने दावा करा है कि वो एक के बाद एक अगले महीने में कई परतें खोलेंगे, कई चीजें सामने लाएंगे और किसानों को किसी स्तर पर भी लुटने नहीं दिया जाएगा। उसका पहला नमूना है कि खुद आज कृषि अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज करा करके, एफआईआर दर्ज करा करके यह सिद्ध कर दिया है कि जो बैंक कर्मचारी है और शाखा का जो प्रबंधक है उनकी मिलीभगत से और माफिया की मिलीभगत से। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि पिछले कुछ सालों से माफिया सक्रिय है, जो बैंकों के मार्फत, बीमा कंपनियों के मार्फत, किसानों के मार्फत और खुद कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्फत काम कर रहा है। फोर्जरी और फर्जीवाड़े और तमाम चीजों जो है उनको लेकर के किसानों को ठगने का काम कर रहा है। इस मामले की परत खुलने के बाद अब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 56 करोड़ का मामला और हो सकता है। लगातार वो कार्रवाई करेंगे और 15,000 भूमिहीन किसानों के तहत जो मामले आए हैं, भूमिहीन किसानों की जमीन बता करके उनके थ्रू जो उनके तहत जो घपले और घोटाले करने की बात सामने आई, उसका पर्दाफाश करेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अगले दिनों में किरोड़ीलाल मीणा कौन सा बड़ा धमाका करते हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और लेंगे। चूरू से सहयोगी संजय जुड़े हैं। संजय, इस पूरे प्रकरण में कल से जब जानकारी हम पहुंचा रहे थे दर्शकों तक और लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर डेरा डाले हुए थे, उन्होंने हर एक जांच को लेकर के सवाल उठाए और जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन अब एक मामला, एक एफआईआर दर्ज हुई है संजय, जिसमें बैंक कर्मचारी और उप बैंक प्रबंधन शाखा के मैनेजर का भी नाम इस समय सामने आया। क्या कार्रवाई को लेकर अभी अपडेट? और जैसी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है वो काफी इस मामले में प्रसिद्ध माने जाते हैं कि जहां भी उनको कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी या गबन का जानकारी मिलती है तो वो खुद वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर वहां पर है वो कार्रवाई करवाते हैं। इसी प्रकार का मामला कल सालासर में देखने को मिला। सालासर में अचानक से किरोड़ीलाल मीणा आते हैं और एसबीआई बैंक
जो सालासर वैसे काफी छोटा कस्बा है, और वहां चले जाते हैं और वहां जाके एसबीआई बैंक की शाखा में जाते हैं। और शाखा में जाने के बाद जैसे मीडिया को जानकारी मिलती है, मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचते हैं और 9 करोड़ रुपए के होने वाले गबन की यहाँ पे जानकारी देते हैं। 71 मतलब जो किसान है, जिन्होंने जो फर्जी किसान और फर्जी उनके खाते हैं, उनके द्वारा गबन है वो बैंक कर्मचारी और इंश्योरेंस कंपनी की मिली भगत का ये मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है। आज सहायक कृषि उप निदेशक गोविंद सिंह राठौड़ ने सालासर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। हालांकि कल है वो किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री है, वो 4 घंटे तक बैंक में बैठे रहे और बैंक जो शाखा प्रबंधक है वो लंबे समय तक वहां पर आते नहीं है, और बैंक कर्मचारी भी है वो किसी प्रकार के दस्तावेज देते नहीं है। और शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत और बैंक कर्मचारी भागीरथ नाइक सहित अन्य बैंक कर्मियों के खिलाफ वो नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आज है वो चूरू पुलिस के सालासर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है, इस पर जांच भी चलेगी। और ये जो सारा का सारा मामला है डॉक्यूमेंट भी मामला है, ऑन रिकॉर्ड मामला है, और इसमें 71 किसानों का किसने है वो फर्जी रूप से है यहाँ पर प्रीमियम भरा, और किसने फर्जी है वो दस्तावेज लाए, और इनका लाभ कौन लेना चाह रहा था। तो निश्चित रूप से 9 करोड़ रुपए का है वो गबन होते हुए बता है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑन रिकॉर्ड है वो घोटाला हुआ है। इसकी जांच होगी और सही से अगर समय पर जांच हुई तो निश्चित रूप से वह दोषी जल्दी सलाखों के पीछे होंगी। जी जय जी। ठीक है संजय, शुक्रिया जानकारी के लिए।